यूपी में 10 फरवरी को शुरू हुआ विधानसभा चुनाव अब अपने अवसान की ओर है। प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब सिर्फ 3 चरणों का चुनाव बाकी रह गया है। चारों चरण में एक बात जो सामान्य रही वो ये कि ग्रामीण इलाकों और एसपी गठबंधन के इलाकों में वोट फीसदी ज्यादा रहा, जबकि शहरों और बीजेपी समर्थक इलाकों में मतदान के प्रति उत्साह कम दिखा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2017 के चुनाव की तरह शुरुआती चरणों के वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं। तो क्या इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रहा है एसपी गठबंधन? सियासी जानकारों के मुताबिक 2017 के चुनाव में 3 चरणों की इन 172 सीटों में से बीजेपी को 140 सीटें मिली थीं और विपक्ष के हाथ से 32 सीटें ही आईं। लेकिन इस बार बीजेपी को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं एसपी गठबंधन को पहले चरणों की तरह बढ़त मिलने की चर्चा है। तीसरे चरण में बीजेपी और एसपी गठबंधन के बीच करो या मरो की लड़ाई रही है। माना जा रहा है कि 3 चरणों में भारी पड़ने वाले को ही सत्ता की चाबी मिलेगी। पहले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण में भी पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2% कम वोट पड़े, लेकिन यादव बहुल सीटों पर औसत से 2% तक ज्यादा तक मतदान की खबरें आई हैं, जिसे एसपी गठबंधन के हक में माना जा रहा है। पिछले चुनाव में यादव लैंड और अवध क्षेत्र में बीजेपी के गैर यादव ओबीसी कार्ड का दांव सफल रहा था। ये एसपी का बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। बावजूद इसके एसपी सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी थी। तो वहीं बुंदेलखंड के इलाके में बीजेपी ने दलित और ओबीसी जातियों के साथ साथ सवर्णों के वोटों के दम पर दबदबा बनाया था। यहाँ बीजेपी ने कभी बीएसपी का मजबूत किला कहे जाने वाले इलाके में भी भगवा फहरा दिया था। लेकिन इस बार यादवों की एसपी में घर वापसी और गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीजेपी से मोह भंग की वजह से मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है और कई जगह एसपी से लोगों को बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन बीजेपी से नाराजगी के चलते लोग एसपी को वोट दे रहे हैं। लोगों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा और भी कई बातों की नाराजगी है। जानकार ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाकी चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि यहाँ बीजेपी अपने आप को कितना संभाल पाती है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।